हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं विच इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैप राउंड्स फॉर एमबीए सीईटी। तो बहुत सारे कैटेगरीज के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट लगता है। तो मैंने ये जो लिस्ट है यह आपका बनाया हुआ है दो तीन राउंड्स के हिसाब से। The first one is the list of documents for all candidates, irrespective of whether you are from open category or SC category or ST category और OBC category. करेक्ट? ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबको प्रोवाइड करने हैं, जिसमें आता है सबसे पहले आपका MBA CET 2026 का स्कोर कार्ड, उसके बाद आपका 10वीं का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों आपके डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच इज ट्रीटेड एज द प्राइमरी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। कोई भी बोर्ड से आप रहो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों आपको अपलोड करने पड़ते हैं। सेम गोज फॉर 12th। करेक्ट? मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th रहेगा तो 12th, डिप्लोमा किया रहेगा तो डिप्लोमा का। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, आपने 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सभी सेमेस्टर्स के आपको मार्कशीट्स दिखाने पड़ेंगे। एंड प्रिफरेबली पास हुए हो या फिर बैकलॉग रहा है, जो भी है आपको सभी मार्कशीट्स अटैच करने पड़ते हैं। करेक्ट? प्रिफरेबली सभी सेमेस्टर में जो आपके पासिंग मार्कशीट्स है वही अटैच करना बेटर ऑप्शन है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपका डिग्री हो चुका है 2025 में तो आपके पास अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगर आप रिसेंट ईयर के पास आउट हो 2026 के तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज स्टिल इशूड बाय द कॉलेज और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। करेक्ट? दैट इज द बेसिक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स। उसके बाद नेशनलिटी प्रूफ, अभी आप इंडियन नेशनल हो इसका एक सर्टिफिकेट होता है जो सबके पास होता है यूजुअली। तो आप इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दिखा सकते हो और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो, क्लियरली स्टेटिंग द नेशनलिटी एज इंडियन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी निकाल के रख सकते हो। एंड आधार कार्ड, अभी आधार कार्ड, अभी आपका अगर आधार कार्ड पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है जिसकी वजह से वो डीएक्टिवेट हुआ है तो ये सब चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपका आधार कार्ड को लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता है। करेक्ट? सो यू नीड द एक्टिव आधार कार्ड। अभी हम लोग अगर कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फेलियर टू प्रोड्यूस दिस इन द करेक्ट फॉर्मेट विल रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन बीइंग डाउनग्रेडेड टू द ओपन कैटेगरी। करेक्ट? अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ता है। अगर आप ओबीसी एसबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर भी शो करना पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर भी आपको शो करना पड़ता है। करेक्ट? यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना। कास्ट सर्टिफिकेट प्लस कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर, ओबीसी एंड एसबीसी कैटेगरी के लिए। करेक्ट? अगर आप वीजे या एनटी कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर। बट नॉन क्रिमिलियर के सामने मैंने एस्टेरिक्स लगाया हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये नॉन क्रिमिलियर आपका 31 मार्च 2027 तक, विच इज द करंट फाइनेंशियल ईयर, सो अप्रैल 26 से मार्च 27 तक वो वैलिड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का नहीं चलेगा। ओके? अगर आपको ईडब्ल्यूएस कोटा अगर कोटा में अगर अप्लाई करना है तो आपका ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल लेवल तहसीलदार और एसडीएम, ये होना चाहिए। इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी एंड यूडीआईडी कार्ड अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज इट्स ओके। बट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट यू आर डिसेबल बाय डिसेबल विथ मोर देन 40% डिसेबिलिटी, ये आपको अटैच करना पड़ेगा। एंड अगर आप माइनॉरिटी कोटा में हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर विच एवर माइनॉरिटी कैटेगरी इज अप्लीकेबल एज पर द सीईटी सेल नोटिफिकेशंस, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी का वहां पे अटैच करना पड़ेगा, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर? नेक्स्ट, अभी आपने फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिए। सबसे पहले होता है डेट ऑफ बर्थ, इंडियन नेशनलिटी एंड बेसिक्स ऑफ ग्रेजुएशन। सेकेंड, आपने आपका कैटेगरी प्रूफ कर दिया। अभी थर्ड आपको प्रूव करना पड़ता है आपका कैंडिडेट।
कैंडिडेचर टाइप, वेदर यू आर द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट और ओएमएस कैंडिडेट। महाराष्ट्र स्टेट में आपका टाइप ए, बी या सी, डी, ई टाइप में आप आ सकते हो। तो टाइप ए के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चल जाएगा। टाइप बी के लिए अगर आप टाइप बी में आते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और द पेरेंट वो प्रूफ करना पड़ेगा। और टाइप सी, डी, ई में अगर आप आते हो तो जो सीईटी सेल अभी अपने वेबसाइट पे प्रोफॉर्मास अपलोड करने वाला है, ए, बी, सी एटसेट्रा, वो आपको जो एप्लीकेबल है वो प्रोफॉर्मा लेके, वो प्रोफॉर्मा का प्रिंट लेके फिर उसमें डेटा एंट्री फिल करके आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो स्टैंप लेना पड़ेगा। करेक्ट, वो अप्रूव कराना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका कैंडिडेचर टाइप। एंड फोर्थ आता है कि स्पेशल और सिचुएशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी ने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है और अभी तक कोई जॉब नहीं किया है तो इट इज अ गैप। 25 में ग्रेजुएशन किया है या फिर 24 में ग्रेजुएशन किया है आप 26 में अगर एडमिशन ले रहे हो, देन यू नीड टू शो द गैप सर्टिफिकेट ऑफ 1 और 2 ईयर्स कि भाई इसके बीच में मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, सो आई वाज एक्चुअली ऑन अ गैप। तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। Notarized affidavit if there is a gap between your last qualifying exam and the current year. Notarized affidavit लेना पड़ेगा आपको। करेक्ट, 100-200 के या फिर 500 के स्टैम्प पेपर पे आप उसको दे सकते हो। नेम चेंज और डिस्क्रिपेंसी। यूजुअली फीमेल कैंडिडेट अगर वो शादी करने के बाद अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपका नाम अगर चेंज हुआ है या फिर इवन अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अगर आपका नाम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलॉट करते करते किसी का स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे मेरा ठाकरे THAKARE दिस इज द स्पेलिंग, लेकिन जो सेना वाले ठाकरे THACKERAY ऐसा कुछ भी स्पेलिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस है। आपके अग्रवाल अग्रवाल स्पेलिंग अगर रहेगा तो अग्रवाल, अग्रवाल, अग्रवाला, अग्रवाला ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं। तो आपका अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो वो प्रूफ करने के लिए कि आई एम द सेम पर्सन विद टू डिफरेंट स्पेलिंग्स, उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। करेक्ट। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स whose फाइनल रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड मस्ट बी इशूड बाय द कॉलेज प्रिंसिपल। अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हो जिनका ग्रेजुएशन 2026 में होने वाला है, तो अभी तक आपका रिजल्ट आना बाकी है फाइनल सेमेस्टर का, या फिर रिजल्ट आ चुका है लेकिन ऑफिशियल प्रोविजनल डिग्री आना बाकी है, या फिर फाइनल डिग्री आना बाकी है, तो आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन किया हुआ एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। तो बेटा अगर आपने वहाँ पे अटेंडेंस नहीं दिया है या फिर किसी के साथ खुजा के रखी है तो ये लाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। And the last one is migration certificate. If you graduated from a university outside of Maharashtra, if you are a domicile of Maharashtra domicile candidate A, B, C, D, E में अगर आप आते हो लेकिन आपने ग्रेजुएशन महाराष्ट्र के बाहर के यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा कि आई एम माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट और दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा एडमिशन हो रहा है। करेक्ट। So this is the basic list of documents which you need to be ready with before the registration process starts. करेक्ट। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक आध डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मेरे एंड से जितनी हो सके उतनी हेल्प आपको करने की जरूर कोशिश करूंगा।